नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ न्यू स्पीसीज एक्स, कोई एक स्पीसीज है जिसको क्या नाम दे दिया गया है एक्स, इज इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉरेस्ट, उसको जंगल में क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। हाउ इट इज लाइकली टू अफेक्ट द लोकल स्पीसीज ऑफ दैट एरिया, कि अगर मान लो ये कोई एरिया है, मान लिया एरिया ए है, ठीक है, यहां पर कौन रह रहा है, यहां पर कोई लोकल स्पीसीज रह रही है, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, वही लिख लेते हैं। तो ऐसे क्या होगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। एक कोई एरिया है ए, यहां पर कौन रह रहा है, कोई लोकल स्पीसीज रह रही है, किसी एक स्पीसीज, पर्टिकुलर स्पीसीज का प्लांट है या एनिमल है, वो वहां पर उस जगह पर रह रहा है। एक ये एरिया है कोई बी, यहां पर कोई स्पीसीज रह रही है और उसको आपने नाम दे दिया एक्स, ठीक। अब क्या कह रहा है, न्यू स्पीसीज एक्स इंट्रोड्यूस इन द फॉरेस्ट। अब ये कोई एरिया बी है, वहां पर ये स्पीसीज कौन है, एक्स है, इसको आपने कहां कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, किसमें, ए वाले एरिया में, जो एरिया ए है इस जंगल में आपने इसको एरिया बी से उठा के कहां भेज दिया, ए वाले एरिया भेज दिया। अब कह रहा है हाउ इट इज लाइकली टू अफेक्ट, किस तरह से अफेक्ट करेगी किसको, लोकल स्पीसीज को, लोकल स्पीसीज को ये किस तरह से अफेक्ट करेगी। तो क्योंकि ये एक नई स्पीसीज है, कौन है, ये नई स्पीसीज है, और इस स्पीसीज के आने से क्या होगा, जैसे आपके घर में अगर मान लो कोई मेहमान आ जाता, अगर आप रह रहे हो आसानी से, अब आप घर में रह रहे हो, कोई नहीं है, तो आराम से बिस्तर में पड़े हो, है ना, बिस्तर कहीं पड़ा है, सामान कहीं फैला हुआ है, कोई फर्क पड़ता है नहीं। लेकिन जब घर में किसी को आना होता है तो आप क्या करते हैं, सारा सामान आप जो है समेट के रखेंगे, अच्छे से रहेंगे, अच्छे से बिहेव करेंगे। आपके रहने में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, चेंजमेंट आएगा, किसी के आने से क्या आएगा, चेंजमेंट आएगा। आप आसानी से रह पाओगे जैसे आप रहते हो, नहीं रह पाओगे। तो किसी भी स्पीसीज एक्स के अगर आप उसको इंट्रोड्यूस कराओगे किसी लोकल स्पीसीज में, तो वहां पर क्या आता है, चेंजमेंट आता है, वहां जो स्पीसीज रह रही होती है, ठीक है ना। उसकी वजह से वे पेड़ पौधे क्या नहीं कर पाएंगे, या वो एनिमल क्या नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रिवेंट रिप्रोडक्शन, प्रिवेंट रिप्रोडक्शन, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, किसी दूसरी एक्स स्पीसीज के आने की वजह से रिप्रोडक्शन प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है ना। उनके जो खान पीने का जो फूड चेन है, आपने पढ़ा होगा, फूड चेन होती है, एक फूड वेब होती है, ठीक है। तो जो फूड वेब है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फूड वेब डिस्टर्ब हो जाएगी, इन दो चीजों की वजह से, क्योंकि फूड वेब डिस्टर्ब हो जाएगी, रिप्रोडक्शन उनका रुक जाएगा, इस वजह से वो क्या कर पाएंगे, अपनी संख्या में जो है ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से रीजन क्या हो जाएगा, रीजन क्या होगा, कि जो वहां की लोकल स्पीसीज हैं, जो लोकल स्पीसीज है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बिकमिंग एक्सटिंक्ट, धीरे धीरे गायब होने लगेगी। क्यों, क्योंकि उनकी संख्या खत्म हो रही है। रीजन क्या, उनकी संख्या खत्म हो रही है, क्यों, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। अपनी संख्या को बढ़ा, भाई अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे ना, तभी तो उनकी संख्या बढ़ेगी। अब किसी एरिया में कोई जानवर रह रहा हो, ठीक है, वहां पर कोई एक्स नाम का कोई बड़ा जानवर आ जाए, मान लो किसी एक एरिया में जो है वहां पर चूहे रह रहे हो बहुत सारे, ठीक है, और वहां पर किसी तुम जो है बिल्ली को ले आओ, तो अब बिल्ली को लाने से क्या होगा, कि उनका जो फूड वेब है उसको खतरा होगा, ठीक है। जो बिल्ली आएगी, जो कैट आएगी, वो क्या करेगी, वो चूहों को खा जाएगी, ठीक है। ये रैट है, ये कैट है, ये रैट ए वाले एरिया में थी, ये बी वाले एरिया में है, कैट को बी से एक कहां आ गई, ए में आ गई, तो अब कैट आगे क्या करेगी, चूहों को खाएगी, ठीक है ना। और अब चूहे क्या करेंगे, जब चूहे धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे तो वो क्या नहीं कर पाएंगे, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, अपनी संख्या को बढ़ा नहीं पाएंगे, उनके जो खाने पीने की जो जगह है वो वहां जा नहीं पाएंगे, क्यों, अगर वो घर से बाहर निकलेंगे तो बिल्ली क्या करेगी, उसको खा जाएगी। तो इसकी वजह से वो जो लोकल स्पीसीज है, वो कोई भी लोकल स्पीसीज धीरे धीरे क्या हो जाएगी, धीरे धीरे गायब होने लगेगी। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, चलो।